नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि जजेस को पेपर टाइगर कहा जाता है? जजेस आर पेपर टाइगर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पेपर में वो कुछ भी लिख सकते हैं, पेपर में वो जजमेंट पास कर सकते हैं, पेपर में वो किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकते हैं, और जब वो ऑर्डर पास करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो जब हम लोग लॉ स्कूल में थे तो टीचर कहा करते थे जजेस आर पेपर टाइगर। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे आकर के काम करना एग्जीक्यूटिव का काम है, बट जजेस का काम है कोर्ट में एविडेंस के तौर पे जो भी चीजें प्रस्तुत की गई उस पर ध्यान रख करके अपना ऑर्डर पास करना। चलिए आज हम एक ऐसा किस्सा आपको सुनाते हैं जो बड़ा आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। रिसेंटली एक आईएएस ऑफिसर हैं नोएडा में, सीईओ रितु महेश्वरी आईएएस ऑफिसर हैं। इनको किसी केस में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन करा और 5 तारीख को, 5 मई की बात है, 5 तारीख को इनको समन किया गया और इनको कहा गया कि आप 5 तारीख को कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट रहें। बट ये 5 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रेजेंट नहीं गई। हालांकि इनके बाद में क्या कहना था वो भी मैं बताऊंगा। तो जब वो नहीं गई तो हाईकोर्ट जो है एक एडवर्स नोट जारी कर दिया और नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। हाईकोर्ट जब ये नॉन बेलेबल वारंट एक आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट इशू कर रहा है तो कुछ बात कहता है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन वैसे दर्शक हमारे जो नॉन बेलेबल वारंट का मतलब नहीं समझते हैं उनके लिए मैं समझा दूं। वारंट को आप सिंपल लैंग्वेज में यदि समझें तो एक आदेश है ऊपरी न्यायालय के द्वारा जिसमें पुलिस अथॉरिटीज को कहा जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि आप फला व्यक्ति को पकड़ करके मेरे पास हाजिर करें। मतलब यह हुआ कि पुलिस को आदेश दे दिया गया कि इस आईएएस ऑफिसर को, जिनको बोला गया था कि आप मेरे कोर्ट में उपस्थित रहें इस दिन को, वो नहीं है, इसीलिए अब आप जाओ, पुलिस जाएगी, उन्हें पकड़ करके वापस लाएगी। तो इस तरीके की बात हम वारंट में करते हैं। जब ये वारंट इशू हुआ तो क्या नोट किया उसको भी देखते हैं। उसमें कहा गया, इन द व्यू ऑफ दिस अ बेंच ऑफ जस्टिस दिस डिप्रिकेटिंग हर कंडक्ट रिमार्क्ड। क्या रिमार्क किया भाई? सी वाज सपोज टू बी हियर एट 10 AM, 10 बजे, मतलब 10 बजे यहां उनको होना चाहिए था आईएएस ऑफिसर को। देयरफॉर द कोर्ट कैनॉट काउंटेंस द कंडक्ट ऑफ सीईओ नोएडा in taking flight after the functioning of the court starts and expected the court to wait for her and take up the matter after she reaches out the court। मतलब ये हुआ कि उनका जो काउंसिल था वो कहा कि ऐसा है कि आईएएस साहिबा अभी बस फ्लाइट में बैठने ही वाली हैं, 10 बजे उनकी फ्लाइट है और वो आ जाएंगी, आज ही आ जाएंगी। तो कोर्ट को बड़ा गुस्सा आया कि भाई 10 बजे मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, 10 बजे उनको बोला गया था यहाँ प्रेजेंट होने के लिए और वो फ्लाइट अभी ले रही है, मजाक चल रहा है। यदि फ्लाइट लेना था तो कल का फ्लाइट लेता, यहाँ स्टे करता और 10 बजे मतलब 10 बजे यहाँ पे होना चाहिए। ये कोर्ट है, मजाक तो नहीं चल रहा ना। और फिर कोर्ट आगे कहता है कि द कंडक्ट ऑफ सीईओ इज रिप्रीहेंसिबल एंड अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट इन एज मच एज सी हैज बीन समन्ड बाय द कोर्ट in a contempt proceeding for non-compliance of an order passed by writ court. The order of writ court has not been complied with, and in such view of the fact, when the court has passed an order for appearance of CEO Noida, she was expected to be present in the court when the functioning of the court starts at 10 AM. Rather, she chose to take flight at 10:30 AM from Delhi deliberately, with an exception that the court will take up the matter as per her convenience. उनके अकॉर्डिंग कोर्ट नहीं चलेगा और इसीलिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। अब वारंट जब इशू होता है तो भाई पुलिस को तो आदेश दे दिया गया, पुलिस तो खाली हाथ लौटेगी नहीं, आपको पकड़ के ले जाएगी। फिर भागना फिरना शुरू कर दिया। भाग रहे हैं, भागते भागते कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे 9 तारीख को, आज है 10 तारीख, 9 तारीख को कल पहुंचे। कल जब मैटर की सुनवाई हुई, स्पेशल मेंशनिंग किया गया, तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह दिया, नो, इफ यू विल नॉट अबाइड द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट You will not get any favorable relief here। नहीं मतलब नहीं, आपको जो भी कहना है आप जाकर के हाईकोर्ट में कहिए। उन्होंने उसे मना कर दिया। परेशान हो गए, अब क्या करें, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये मैटर की सुनवाई हो रही थी तो माननीय चीफ जस्टिस ने बिल्कुल क्लियरली कहा, यू आर एन आईएएस ऑफिसर, फेस द म्यूजिक इफ यू डू नॉट ओबे द कोर्ट ऑर्डर। और उन्होंने कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया। लेकिन फिर आज फिर से मेंशनिंग हुई एडवोकेट के द्वारा और उसके बाद माननीय चीफ जस्टिस को लगा कि चलो ठीक है, एक और मौका दे देते हैं। फिर वारंट को स्टे किया गया और फिर उनको कहा गया कि आप जाकर के हाईकोर्ट जाइए, आराम से आइए, पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको, लेकिन वहाँ जाकर के आपका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे सेटिस्फाई करें और आपके ऊपर जो भी चीज़ें और आपको जो भी कोर्ट में बताना है वो टाइम पे जाकर के बता दें। और इसलिए वारंट को स्टे किया गया। कुल मिलाकर के इस वीडियो से सीखने वाली बात यह है कि जजेस आर पेपर टाइगर्स। उनका काम है ऑर्डर पास करना। उनका काम यह नहीं है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई मंत्री यदि कोई काम नहीं कर रहा है जो कि एक लॉफुल ड्यूटी है उसका करने का, वो नहीं कर रहा तो उसका कॉलर पकड़ लिया, बुला लिया, मारना शुरू कर दिया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। तो करना क्या है? वो ऑर्डर पास करेंगे। हमने कई दफा देखा है यहाँ दिल्ली में, यदि कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा है
वारंट इशू करो, अपने आप दौड़ता फिर आ जाएगा। कहाँ जाएगा वो? आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो उसका पूरा सर्विस खत्म, सर्विस पे एक काला धब्बा। क्या करेंगे? ना प्रमोशन मिलेगा ना कुछ होगा, परेशान रह जाएगा। इसीलिए जुडिशरी का काम है ऑर्डर्स को पास करना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन ऑर्डर्स का कंप्लायंस करना, उसको फॉलो करना। दैट्स ऑल। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास नहीं कर सकते, जुडिशियल ऑर्डर नहीं पास कर सकते, और कोर्ट ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। ऑर्डर पास करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कंप्लायंस जरूर होगा, और यदि वो नहीं होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और यदि वो होगा तो एग्जीक्यूटिव अधिकारी को परेशानी होगी। कल को आप यदि एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उसे एज इट इज आपको फॉलो करना है। आपका काम ही वही है, फॉलो करना है कोर्ट्स के ऑर्डर को, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जो ऑर्डर में बताया गया है उसको फॉलो करना है। यदि उससे कोई परेशानी है तो सही समय पे जज के पास जाकर के रिक्वेस्ट करना है कि इस ऑर्डर में ये चीज़ें हैं, यदि आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने जो भी ऑर्डर करा है मैं इसे फॉलो करूंगा। तो इस तरीके से दोनों स्तंभ जो हमारा डेमोक्रेसी का है इसी तरीके से चलता है। आशा करता हूं कि इस छोटे से जानकारी से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, ताकि इस देश का हर नागरिक लीगली कंपिटेंट बने, लॉ की जानकारी हो और लीगल लिटरेसी इस देश में बढ़े। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।